So good morning everyone and welcome you all to 5am series में let's see the today's topics. सुबह उठने की अब आप लोग ज़रूर से हैबिट डेवलप करें. मैं भी अब सुबह उठ के रिकॉर्डिंग करता हूँ. ठीक है. सो टाइम अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दैट इज़ 4:45 AM. 4:45 AM का टाइम है. तो यहाँ पे देखते हैं सिनेरियस वल्चर के ऊपर है. इट इज़ द लार्जेस्ट ओल्ड वल्चर एंड लार्जेस्ट मेंबर ऑफ एसिपिड्राई फैमिली. It is one of the largest birds of the prey and it plays a huge role in its various ecosystem by eating carcasses. Carcasses मतलब जो मरे हुए जानवर होते हैं and which in turn reduces the spread of disease. मतलब मरे हुए जानवरों को खाएगा तो जो स्प्रेड है डिजीज़ का वो रिड्यूस होगा. रेयर बर्ड क्लासिफाइड एज नियर थ्रेटेंड एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट रैप्टर इन द वर्ल्ड. नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर है ये. तो ये दिस इज सिनेरियस वल्चर के ऊपर है. तो देखो ये इस पर अभी आर्टिकल भी आया जिसमें इंडिया रिजेक्ट ओआईसी स्टेटमेंट ऑन सुप्रीम कोर्ट अब होल्डिंग आर्टिकल 370 डाइल्यूशन के कंटेक्स्ट में. तो मतलब इसी एक आर्टिकल आया था तो उसी कंटेक्स्ट में है. जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा गलत आर्टिकल कोट कर दिया. हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स में आया था रेयर वल्चर स्पॉटेड एट असोला भाटी सेंचुरी. रेयर वल्चर स्पॉट हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है जहाँ पे प्रश्न आया था. ये मतलब ये टॉपिक आया था जिसकी वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. सो ये पहला सही है और लार्जेस्ट ओल्ड वर्ल्ड और वल्चर है ये भी सही है. मरे हुए जानवर को खाना उससे डिजीज स्प्रेड रुकती है. रेयर डिसीज है नियर थ्रेटेंड कैटेगरी ये भी सही स्टेटमेंट है. तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है. विथ रेफरेंस टू द इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड्स सर्टिफिकेशन स्कीम के ऊपर है. द नेशनल फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफर वॉलंटरी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन डिज़ाइन टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री इन द कंट्री. तो ये जो स्कीम है इसके तहत क्या है, ये क्या है, वॉलंटरी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन. थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का मतलब कि जैसे किसी से भी हम सर्टिफाई करवा सकते हैं. डिज़ाइन टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो फॉरेस्ट का मैनेजमेंट है उसको सस्टेनेबल रखना. और एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब एग्रीकल्चर और ट्रीज़ को साथ में ग्रो करना. तो ये सही स्टेटमेंट है कि इस स्कीम के तहत थर्ड पार्टी से फॉरेस्ट को सर्टिफाई कराया जा सकता है कि हाँ जो भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए कदम उठाया जा रहा है वो सस्टेनेबल है. फिर क्या है, ये मार्केट इंसेंटिव्स टू वेरियस एंटिटीज दैट एडहेयर्स टू रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस इन देयर ऑपरेशंस. तो ये भी रहता है कि जैसे मान लो कोई भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो सस्टेनेबल हो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एग्रो फॉरेस्ट्री फॉलो कर रहा है और उसके बाद ये सर्टिफिकेशन आता है कि ये सस्टेनेबल सेंस में कर रहा है तो उसे सर्टन मार्केट लेवल पे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं. ये भी सही है. स्कीम विल बी ओवरसीन बाय इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन काउंसिल. आपके पास एक काउंसिल है जिसके द्वारा ये स्कीम आपकी देखी जाती है. कितने स्टेटमेंट्स आपके सही, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. यहाँ पे जस्ट विजिट दिस वेबसाइट. ठीक है. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीनों ही स्टेटमेंट्स इसके सही हैं. ठीक है. ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो रेयर बर्ड क्लासिफाइड एज नियर थ्रेटेंड एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट रैप्टर. इसे एक तो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर रखा गया है. नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर रखा गया है. नियर थ्रेटेंड कैटेगरी. ठीक है. नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर जो है इसको रखा गया है. तो ये ध्यान में रखना है. मतलब सॉरी, ये तो वल्चर से रिलेटेड है. यहाँ पे तीसरा जो स्टेटमेंट है कि जो स्कीम है ये आपका इंडिया फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन काउंसिल के द्वारा जो है वो मैनेज की जाती है. तो ये ध्यान में रखना है. तीनों स्टेटमेंट सही है. फिर देखते हैं साइगा एंटीलोप के ऊपर है. साइगा एंटीलोप ये भी अभी न्यूज़ में थी. रिसेंटली इट्स कैटेगरी वॉज चेंज. नियर थ्रेटन से क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया. ये स्पीसीज है एंटीलोप की विच ड्यूरिंग एंटिक्विटी इनहेबिटेड वास्ट एरिया ऑफ जो यूरेशियन रीजन है, यूरोप और एशिया का जो घास वाले एरिया है स्टेपीज. Sagas like the Mongolian gazelles are known for their extensive migration across the steppes that allow them to escape natural calamities. ठीक है. Sagas की अगर बात किया जाए तो ये मतलब दे कैन जो स्टेपीज घास वाले जो मैदान है बहुत बड़े बड़े वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर सकते हैं अगर कोई भी ऐसी दिक्कत होती है. तो देखो ये एक तो ये याद रखना है कि एक तो ये आपको याद रखना है कि एक बहुत बड़े रीजन में ये आपका मूव करती थी. एंड मतलब यूरेशियन स्टेपी जिसे हम शब्द यूज़ करते हैं मतलब लगभग यूक्रेन से मतलब कजाकिस्तान है, मंगोलिया है, रशिया है, ये सारे रीजन्स में मतलब हंगरी से लेके एशिया के मैंचूरियन रीजन तक बहुत बड़े बड़े रीजन्स पे ये मूव करती थी.
अभी इसको हाल फिलहाल में इसको जो है इट हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम क्रिटिकली एंडेंजर्ड टू नियर थ्रेटेंड कैटेगरी। तो ये जैसे इस पर लिखा हुआ है नियर थ्रेटेंड टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो बेसिकली इट हैज़ बीन चेंज टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड से, मतलब ये उल्टा लिखा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड से नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा, तो ये गलत हो गया। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो यूरेशियन पूरा का पूरा जो इलाका है, पूरा इलाका जो यूरेशियन रीजन के अंदर यूरेशियन स्टेपीज पूरा घास का इलाका है, स्टेपीज बोलते हैं, वी यूज दिस टर्म कॉल्ड एज स्टेपी। तो उस एरिया में ये आपका पाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? 2 and 3 सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुपरनोवा। सुपरनोवा इज एक्सप्लोजन ऑफ द प्लैनेट। सुपरनोवा क्या है? ये प्लैनेट का एक्सप्लोजन है। इट इज़ द लार्जेस्ट explosion that take place in space. Supernova also release many of the heavier elements that make up the components of the solar system, including Earth, into the stellar medium. तो यहाँ पे देखना एक्सप्लोजन ऑफ द प्लैनेट नहीं है, स्टार है। मैंने आपको पढ़ाया है कई बार, जो जब हम देखते हैं ना स्टार का फॉर्मेशन होता है, उसमें सुपरनोवा एक बड़ा इवेंट होता है, बड़ी एक्टिविटी होती है, जिसमें एक बड़ा एक्सप्लोजन जो है वो देखने को मिलता है। तो इट्स एन एक्सप्लोजन ऑफ ए स्टार। एंड इसी के बाद फिर न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल का जो फॉर्मेशन है वो शुरू होता है। तो ये स्पेस में लार्जेस्ट एक्सप्लोजन है। फिर मेनली बहुत सारे एलिमेंट्स भी रिलीज होते हैं, ये कॉमन से पॉइंट्स हैं। अच्छा, डोंट फॉरगेट टू विजिट दिस वेबसाइट, PDF कोर्स से रिलेटेड डिटेल सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे 4th का डी आंसर सही है आपका, ठीक है। सुबह देखो जल्दी उठने की कोशिश करो। मैं भी सुबह उठ के ही अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से 15-20 मिनट हमारा लेक्चर इधर हो जा रहा है। और ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, प्लीज़ इसको बहुत सीरियसली लें, ठीक है। तो अगर आप 24 की तैयारी करें, 25 की तैयारी करें, तब नहीं करना है इसको, ठीक है। इसके अलावा एडवांस करंट अफेयर्स जो चल रहा है उसका 9 टेस्ट हो गया, 10वां टेस्ट इस संडे को शेड्यूल्ड है। जो अभी सोच रहे हैं टेस्ट देंगे, टेस्ट तो दो ही, टेस्ट से मत भागो। उसका एक अलग ही, मतलब आप खुद सोचो कि टोटल 50 टेस्ट हैं, 50 टेस्ट हैं, 50 टेस्ट हैं टोटल, और 9 टेस्ट हो चुके हैं, मतलब 9 टेस्ट हो चुके हैं, 10वां टेस्ट शेड्यूल्ड है ऑलरेडी। तो आप खुद अगर इसको सीरियसली लेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एडवांस करंट अफेयर्स आपका आइडिया रहेगा कि अच्छा कि मेरा लेवल क्या एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये सीरीज़ फॉलो करेंगे तो फिर तो आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा बाद में। और मेंटरशिप प्रोग्राम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 24 के लिए, ठीक है। विथ रेफरेंस टू बब अल मंदेब स्ट्रेट के ऊपर है ये। इट इज़ अ स्ट्रेट बिटवीन यमन ऑन अरेबियन पेनिनसुला, डिजिबाउती, एरिट्रिया इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इट कनेक्ट कैस्पियन सी टू द गल्फ ऑफ एडन। तो ये तो देखो गलत है, कैस्पियन सी नहीं, रेड सी को कनेक्ट करता है, रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन से। बबल मंदेब, बब रिफर्स टू द गेट वाइल मंदेब रिफर्स टू द लमेंटेशन या ग्रीफ, ठीक है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। अगर आप देखोगे ना, यमन और अरेबियन पेनिनसुला, डिजिबाउती, एरिट्रिया, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले रीजन में लोकेटेड हैं, तो वो वहीं पे ये वाटर बॉडी आपकी प्रेजेंट है। तो ये सही है, ये बेसिकली कनेक्ट करता है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट सही हैं? 2 स्टेटमेंट सही हैं। अगर पूछो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 and 3। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैज डेवलप अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड अमृत टेक्नोलॉजी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस। तो यहाँ पे देखो, फॉर द रिमूवल ऑफ आर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम वाटर द टेक्नोलॉजी यूजेज नैनो स्केल आयरन ऑक्सी hydroxide which selectively removes arsenic when water is passed through it. This water purifier has been developed for both domestic as well as community level. कितने स्टेटमेंट्स जो हैं इसमें आपके सही हैं? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने डेवलप किया टेक्नोलॉजी, इसका नाम अमृत है। अमृत मतलब आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखना, आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, ये याद रखना, बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे ये सही, ये ध्यान रखना। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। नैनो स्केल मतलब नैनो स्केल लेवल पे, नैनो स्केल बहुत ही छोटा 10⁻⁹ लेवल पे आयरन हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आर्सेनिक को रिमूव करता है वाटर से जब पानी उससे पास होकर जाता है। तो ये सही स्टेटमेंट है दिस। और डोमेस्टिक इंटरनेशनल कम्युनिटी दोनों के लिए है, और आर्सेनिक और मेटल आयंस को रिमूव करने के लिए है। तो ये आर्सेनिक पॉल्यूशन एक बड़ा दिक्कत वाली बात भी रहती है वाटर पॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। एंथ्रेक्स से रिलेटेड देख लेते हैं। एंथ्रेक्स जो है हाईली कॉन्टेजियस डिजीज़ है
ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से होता है। एंड फिर है जो इट अफेक्ट्स एनिमल लाइक काउ शिप, कई सारे जानवर और इनको अफेक्ट करता है, और कोई इसके कांटेक्ट में होता है तो ये डिजीज़ स्प्रेड होता है। डिजीज़ मैनिफेस्ट इन 2 फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ इन्फेक्शन, गैस्ट्रोस्टेनल एंड इनहेलेशन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो डिजीज़ है इसके स्प्रेड होने के 3 फॉर्म्स होते हैं। देयर आर मेजरली 3 फॉर्म्स। तो गैस्ट्रो मतलब पेट का जो इंटेस्टाइनल पार्ट है, सांस लेना, और एक स्किन के माध्यम से भी ये फैल सकता है। क्यूटेनियस शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्यूटेनियस, ठीक है, CUTANES, क्यूटेनियस। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे, मतलब ये वाला गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। कितने सही है? 1 और 2 आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ OIC की क्या है? दैट इज़ अरेबिक एंड इंग्लिश। तो अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच 3 लैंग्वेजेस हैं इसकी। रिजर्व्ड मेंबरशिप फॉर मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज, परमानेंट सेक्रेटेरिएट इसका सऊदी अरेबिया, जद्दा सऊदी अरेबिया में लोकेट। आप खुद सोचो कि इंडिया में मुस्लिम्स पॉपुलेशन कई देशों से बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया को हिस्सा ही नहीं बनाते। बट ये कहते हैं कि जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी होगी, भले नंबर बहुत हो, लेकिन जिनकी मुस्लिम मेजोरिटी होगी वही इसका हिस्सा बनेंगे। और थॉट प्रोसेस है इस तरीके का इनका। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लैंग्वेज अगर अरेबिया, इंग्लिश और फ्रेंच है तो 2 और 3 इसका आंसर होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये टॉपिक्स हैं, और ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसको प्लीज़ मिस नहीं करना है। आई विल बी योर मेंटर, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। तो प्रॉपर मेरा प्लान है, जिसमें जैसे जैसे बच्चे आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं आपको मेल आएगा, मतलब तुरंत ज्वाइन करते ही मेल नहीं आएगा, कुछ एक नंबर ज्वाइन करने के बाद मैं एक साथ सबको मेल कर दूंगा। मेल करने के बाद आप कहाँ से क्या पढ़ते हो, सारी चीज़ें क्या पढ़ना चाहिए, सारा बेस्ड ऑन दैट जो आपका अप्रोच है, जो आप लिखोगे, उस बेसिस में आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूँगा। एंड इंडिविजुअली वी विल इंटरेक्ट। टारगेट्स मिलेंगे आपको, PIQs के ट्रिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। एक रिव्यू लेक्चर हर मंडे को होगा, सैटरडे को, मतलब पहले टारगेट लेक्चर होगा संडे को और मंडे को, और उसके बाद सैटरडे को रिव्यू लेक्चर होगा, इस टाइप से कि कहाँ आपका क्या रहा। PIQs एंड ऑल उस पर फोकस रहेगा। CAPF CDS के क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करेंगे। तो पूरा एक रहेगा, एक आप लोग का मोमेंटम बना रहेगा, कहीं भी बैठे हुए हो पता रहेगा कि कहाँ से कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, कई प्रकार के मन के अंदर चलता रहेगा। इसको डिले नहीं करना है, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स ट्रिक्स प्रैक्टिस, स्टैटिक बुक्स और ये सब कुछ मैं कवर करूँगा। कहाँ से कौन सी किताब पढ़ना है, कौन से चैप्टर पे फोकस करना है, किन चीज़ों को करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, ये सारा चीज़ फॉलो करेंगे। तो आपको पता रहेगा कि मुझे पढ़ना है, सिर्फ इतना है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 24 की तैयारी करो, 25 की तैयारी करो, मत करना। टेस्ट जो मैंने एडवांस करंट अफेयर्स के दिए हैं, प्लीज़ उसको गो थ्रू होते रहेंगे, जिससे मुझे जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो उसको और मेरे लिए आसानी हो जाएगी। बिकॉज वो चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी, वो टेस्ट जो है देने पड़ेंगे, टेस्ट आपको करने पड़ेंगे, उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। बिकॉज लगभग 2,500-3 हज़ार टॉपिक्स 2 ईयर्स के करंट अफेयर्स के हैं, वो तो आपको करना पड़ेगा, मतलब उसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो जितना डिले करेंगे उतना फिर आपका थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो ये डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। थैंक यू।